अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला पर तवक्कुल का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला पर ऐसा गुमान रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए वहाँ से रास्ते बनाता है फिर जहाँ पे इंसान को यकीन भी नहीं होता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुएं में पाला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निकाला और हज़रत हाजरा को अल्लाह ताला ने सहरा में आबे ज़मज़म उनके लिए निकाल दिया। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। हज़रत ज़करिया को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद से नवाज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने समंदर में रास्ता बना दिया। ये उन लोगों के लिए अल्लाह ताला करते हैं जो लोग अल्लाह ताला पे तवक्कल और भरोसा रखते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको वहाँ से देते हैं, नवाज़ते हैं, जहाँ से इंसान कभी भी गुमान नहीं कर पाता। क्योंकि ये चीज़ उनके लिए क्यों ऐसे हो गई, वो मामला जो इंसानी सोच और अकल देख भी नहीं सकती। उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं और उस भरोसे पे यकीन के साथ चलते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनके गुमान के मुताबिक चलते हैं। एरीज वालों का जो है नवंबर का ये वीक कैसा गुजरेगा, उनकी एनर्जी क्या होगी, टैरो कार्ड से हम चेक करते हैं। आपका ये इस्तिहारा भी होता है कि आपको अपना ये वीक कैसे गुजारना चाहिए। आपकी एजुकेशन है, आपकी जॉब है, या आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंटेड कोई इशू है आपका वीजा का, तो देखते हैं कि आपका ये वीक आपको किस तरह से सपोर्ट करता है। तो एक तो सबसे पहले आपने अपने कामों के लिए जो स्ट्रगल है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। वीजा के ऑप्शन आपके लिए जबरदस्त है, कोई माइग्रेशन है, आप कहीं पे भी ट्रिप के लिए मूव हो सकते हैं, ट्रैवल है इस वीक में एरीज वालों के लिए। लेकिन एक नेगेटिविटी है जो आपके साथ चल रही है, आपने कोशिश करना है उसको अवॉइड करना है, लेकिन गिव अप नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं और उसमें अगर हमारे कामों में मदद नहीं आती तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको ऊंच-नीच फेस करनी पड़ सकती है और हमें मेंटली तौर पे इन चीज़ों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। आप अपनी इस नेगेटिविटी को, जिसमें आपकी कहीं पे माइग्रेशन है, मूवमेंट है, कोई डॉक्यूमेंटेड इशू है, उसके लिए जो है आयतल कुर्सी जो है 11 बार रात को इशा के टाइम पढ़ें, अपनी रुकावटें दूर करने के लिए। और अगर आप एरीज हैं और आपको कोई इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, कामों में रुकावट आ रही है, तो आप मैसेज करके अपनी डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। टॉरस की एनर्जी क्या होगी, उनके शादी के मामलात हैं, जॉब के हैं, वीजा के हैं, तो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज जो है इस वीक एनर्जीज आपको हमेशा गाइड करती है कि आपने इस वीक में कौन से काम फोकस्ड करने हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी फर्ज करें पैसे की एनर्जी बहुत टॉप पे होती है, तो देखते हैं आपके माली जो इश्यूज तो नहीं है। आपने भी एक चीज जो आपके मामलात हैं जाएंगे, अब फैमिली का आपका टाइम जो है स्पेंड करेंगे, सर में दर्द हो सकती है आपके, अगर आप ओवरलोडेड है, ओवरबर्डन हुए हुए हैं, तो आपने इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना। इसीलिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आया है इस वीक के लिए कि आप कोई गेट टुगेदर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर ट्रिप पे जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो इस वीक में आपके लिए बहुत मदद आएगी। ऐसा नहीं होता कि ऐसा करने से आप अपने लिए जब टाइम निकालते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है, बल्कि ये इस वीक का आपका मैसेज है कि जो आप पिछले काफी टाइम से टायर्ड हैं, थके हुए हैं, तो अपने आप को टाइम देना भी चाहिए। इंसान का सबसे पहला हक उसकी अपनी ज़ात पे होता है, तो कोशिश करें ये टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, टायर्ड हैं, थके हुए हैं, या कोई आपको चीजें स्टॉप हो रही हैं, तो पानी पे दम करके आपने रूहानी रेमेडी है आपके लिए लाजमी पीना है। पढ़ना क्या है, आपने 7 दफा सूरह फातिहा और 3 दफा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के पानी दम करके लाजमी पिए। इसमें आपके कामों में मदद आएगी, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपके काम भी अच्छे होते हैं। जेमिनाई की नवंबर के इस वीक की एनर्जी क्या होगी, जेमिनाई को किस चीज को गिव अप करना है, किसको अडॉप्ट करना है, आपके कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है हमें डेली बेस पे गाइडेंस। डे बाय डे भी हम आपके साथ कभी शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम कलेक्टिवली चेक करते हैं कि जनरल रीडिंग आपकी इस वीक की क्या आएगी। तो देखते हैं जेमिनाई वाले, आप तो बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ जो तरक्की होने की वजह से
जो नेगेटिविटी है, लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए दुश्मनी बन जाती है, लोग आपके बड़ी जल्दी खिलाफ हो जाते हैं। आपके ऊपर ना इस वक़्त लोगों का एक प्रेशर आ रहा है और आप इस वीक में बहुत ज़्यादा दुआएँ माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को कहीं पे वीक करते हैं, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएँगे। ये आपको बात पता भी है और आप उसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। तो इसके लिए कोशिश करें, किसी की रहनुमाई ले लें। आप अपना इतना ओवरबर्डन ना होने की ज़रूरत है नहीं वैसे आपको, क्योंकि आपने तो इसके लिए प्लान किया हुआ है कि इस वीक में आप उसकी वजह से कहीं पे भी मूव करेंगे। लेकिन कभी भी किसी के डर या चीज़ों की नेगेटिविटी की वजह से आपको हालात को फेस करना आना चाहिए। इसके लिए आपने आयतल कुर्सी जो है पढ़ना है 41 टाइम मॉर्निंग में, और अपनी हिफाजत के लिए पढ़ना है, अपने दुश्मनों से बचने के लिए और अपने जो मामलात हैं हसार के, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब नेमतें अल्लाह ताला इंसान को देते हैं तो उनकी हिफाजत की भी अल्लाह ताला ने तरकीब व तदबीर एक बताई हुई है कुरान पाक में। तो कोशिश करें अपने हिफाजती अमल आपने नहीं छोड़ने, अगर आप चाहते हैं कि जो तरक्की कामयाबी आपको मिली है वो सस्टेन रहे। कैंसेरियन की एनर्जी क्या होगी, कैंसर वाले क्या करने वाले हैं इस वीक में, तो देखते हैं। उनकी शादी है, मंगनी या कोई ट्रैवल वीजा, या आपके काम किस हद तक जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी के मामलात क्या हैं। जी बिल्कुल, आप अगर कहीं पे कोई रिश्ता रिलेशनशिप शादी का है तो इसके चांसेस हैं आपके, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। लेकिन आपकी हेल्थ थोड़ी सी आपको इसमें केयर करनी है, और पैसा, कोशिश करें पैसा ऐसी जगह पे आपका ना लगे जो कि फजूल खर्ची में आता है। बहुत सोच समझ के आपने डिसीजन लेने हैं अपनी ज़िंदगी के। इस वीक में थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है अपने फाइनेंस को लेके। और अगर आप अपनी बात किसी से शेयर करते हैं तो कोशिश करें सिर्फ उनसे शेयर करें जिन पे आपको ट्रस्ट है, जो आपके मोहल्लिस हैं। बाकी आपकी कोई अगर बिजनेसमैन है तो आपकी बड़ी पॉजिटिव एक मीटिंग आ रही है, वो हो सकती है, उसमें भी आपको फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे शादी के भी मामलात हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के भी हो रहे हैं, आपके बिजनेस मीटिंग्स के भी हो रहे हैं। लेकिन एहतियात आपको क्या करनी है, सिर्फ ये कि आप जब तक आपका काम हो नहीं जाता आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपने क्या करना है, 3 दफ़ा सूरह फलक और सूरह नास सुबह पढ़ना है। लेकिन आपने इसमें नियत करनी है कि आपके कामों को बुरी नज़र ना लगे। लियो की नवंबर के इस वीक में एनर्जी क्या होगी, लियो वाले क्या करने वाले हैं इस वीक में, तो चेक करते हैं। लियो आपके रूहानी मामलात क्या हैं जी। लियो आप की शादी है या वीजा है, आपको कौन सी चीज को प्रोसेस करना चाहिए इस वीक में। आपकी बड़ी जबरदस्त एनर्जी है इस वीक में। आपके जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपके मामलात के ऊपर लोगों ने नजर रखना शुरू कर दी है। हासदीन पूरे एक्टिव हैं, दुश्मन आपके और आपको पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आप अपने बुजुर्गों की दुआओं में हैं, अपने माँ बाप की दुआ में, खुद भी आप अल्लाह ताला के साथ आपका एक कनेक्शन है इस वीक में कि आपके ऊपर एनर्जी उस तरह से अटैक नहीं करेगी। आप कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो आपको उसमें हाथ डालना चाहिए। लोगों ने बड़ी कोशिश की हुई है पीछे, जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं आपको पकड़ने की, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन और आपका जो रिलेशन अल्लाह के साथ, दुआओं के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, उसने आपको सेव कर लिया। तो देख लें कि ये जो एनर्जी होती है किसी की दुआ की, वो आपकी ज़िंदगी में आपको कितनी चीज़ों से बचाती है। तो कोशिश करें दुरूद शरीफ की एक तस्वीर पढ़ के हदिया किया करें अपने बुजुर्गों को, और साले सवाब करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी, आपके कामों में मदद हो रहेगी। विर्गो आपकी एनर्जी क्या होगी इस वीक में, तो चेक करते हैं कि विर्गो आपके रूहानी मामलात क्या चल रहे हैं जी। विर्गो की एनर्जी देखते हैं कार्ड से, टैरो कार्ड क्या बताते हैं विर्गो के बारे में। तो आप बड़े चीज़ों को लेके आपका डिसीजन बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, कोई घर लेना चाह रहे हैं, तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, डबल माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डबल माइंडेड हो रहे हैं। क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को लोगों से डिस्कस कर देते हैं, कोई मशवरा लेते हैं, तो आपको कभी डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, तो आप हट जाते हैं, आपकी डिटर्मिनेशन लूज़ होती है।
یہ اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے پیسے بڑے سیو ہو رہے ہیں. اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں یا کہیں موو کر رہے ہیں جہاں پہ فائنانس انوالو ہے، تو اگر آپ بیچنا بھی چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک بیسٹ ٹائم ہے آپ کے. کوئی چیز سیل کرنی ہے، پراپرٹی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے 9 of Cup آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے حالات اس وقت بہت سپورٹیو ہے فائنانس کو لے کے، اس لیے کسی سے مشورہ لینے کی بجائے خود سے ایک سیلف ڈیسیژن لیں، کیونکہ اس چیز کے لیے آپ نے بڑی اسٹرگل کیا ہوا ہے، بہت محنت کی ہوئی ہے. تو ڈبل مائنڈیڈ نہ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک مدد آئے اور آپ اپنی لائف کا یہ ڈیسیژن جلدی لے لیں، تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اپنے لیے آیت کریمہ 313 بار پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے وہ ڈیسیژن ہو جائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا. لیبرا، چیک کرتے ہیں کہ آپ اس ویک میں کتنا بیلنس کر پاتے ہیں اپنے ریلیشن شپ کو لے کے، اپنی جاب کو لے کے، اپنے میٹرز زندگی کے جو چل رہے ہیں. تو چیک کرتے ہیں لیبرا کی انرجی اس ویک میں کیا ہے. لیبرا بڑے فائٹنگ موڈ میں ہے بیٹھے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ انٹروورٹ ہوئے ہیں. آپ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے، یہ اچھی بات بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی جو لوگ آپ سے سنسیئر ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ان کو اپنے دل کی بات ضرور بتائیں، کیونکہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اس سے آپ کی رہنمائی ہو جاتی ہے. آپ کے لیے سجیشن یہ ہے کہ آپ کسی سے ڈسکس کریں جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں. فائٹنگ موڈ میں طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ٹانگوں میں درد، ویدر چینج ہو رہا ہے، تو کوشش کریں. باقی آپ جو ہیں حاسدین سے بچنے کے لیے، اپنے کاموں میں بوس لگانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رات کو عشاء کے ٹائم پانی پہ دم کر کے ضرور پیے گا، جو بھی نیگیٹیوٹی جو انٹرنل بھی ہے یا ایکسٹرنل کہیں سے آ رہی ہے وہ ختم ہو. آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہو، آپ کے کاموں میں ترقیاں ہوں گی، کیونکہ آپ خود سے تو فائٹ کر رہے ہیں لیکن ایک روحانی مدد، اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے لیے آپ کو مانگنا پڑے گا. اسکارپیو کی انرجی کیا ہوگی اس ویک میں؟ اسکارپیو آپ کو کیا کرنا ہے اور کس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے؟ اوائڈ کرنے کی بات ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سم ٹائم ہم کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کیری، وہ کرنی نہیں چاہیے ہمیں، تو ہمیں گائیڈنس مل جاتی ہے، ایک روحانی طور پہ رہنمائی مل جاتی ہے کہ ہم نے اس ویک میں کس چیز کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ اس چیز میں ہماری ایک مدد چل رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس چیز کو گیو اپ کرنا ہے. گیو اپ تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن ہم ایک تھوڑی احتیاط ضرور کرتے ہیں کہ اور وہ فیصلے ہم پینڈنگ کر دیتے ہیں، اور جو رائٹ ٹائم پہ چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسٹ ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں اس ویک میں آپ کی انرجی کس لیول کی ہے. اس وقت آپ کی ایکسٹریمیس انرجی چل رہی ہے، یا تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، کام رک جاتے ہیں، تو یہاں بہت زیادہ مدد آ رہی ہے آپ کے پاس. تو اسٹریمیس انرجی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن پازیٹیو انرجی کا فائدہ جہاں پہ آپ پازیٹیو ہوتے ہیں آپ کی مدد آ جاتی ہے. جہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ کی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، جس سے ایک ڈیول انرجی آتی ہے جو آپ کے کاموں میں آپ کی طبیعت کو خراب کرتی ہے. یہ ویک زبردست ہے آپ کا. اس ڈیول انرجی کے ہوتے ہوئے بھی یہ ویک کی جو وائب ہے، اورا ہے، آپ کا بڑا زبردست چلے گا اس ویک میں، کیونکہ آپ کو چیزیں چھوڑنے نہیں دینی جا رہی، کیونکہ یہ مدد ہے آپ کے ساتھ. جب آپ کے ساتھ روحانی مدد ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کو چیزیں ڈراپ کرنی بھی نہیں چاہیے. آپ کو ایک پریشر لے کے ایک چیز کو فیس کرنا چاہیے. جب ہم چیزیں فیس کرنا سیکھ جاتے ہیں پھر آپ کے کام نہیں رکتے، کیونکہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اب بھروسے اور یقین کے ساتھ آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے صبح پانی پہ دم کر کے ضرور پیے. 41 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مدد آتی ہے، اور ایک نیگیٹیوٹی جب ختم ہوتی ہے تو آپ کے کام ویسے ہی ہونے لگ جاتے ہیں. سیجیٹیریس کی انرجی اس ویک کی کیا ہوگی؟ شادی ہے، ویزا، آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو ریزلٹ جو ہے ابھی آ رہے ہیں، ویزا، ٹریول. تو چیک کرتے ہیں اس ویک کی آپ کی انرجی کیا چل رہی ہے. کام تو آپ کے بڑے زبردست ہو رہے ہیں. اس میں جو ہے آپ کی پروسیس تھوڑا سلو ہے چیزوں کے ہونے کا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اس ویک میں کاموں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے آپ کی چیزوں میں. آپ کی پہلے ہیلتھ ڈسٹرب رہی تھی، وہ ہیلتھ
इस वीक में आपकी बहुत बेहतर हो रही है। आपके काम जो रुके हुए थे उनमें अब जो है मूवमेंट शुरू हो गई है, न्यू बिगिनिंग है, नए स्टार्ट के साथ चीजें चलेंगी, क्योंकि इसके लिए आपने अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं भी मांगी हुई हैं, बड़ी पढ़ाइयाँ भी की हुई हैं, और इसकी वजह से आपके काम होने लग गए। क्योंकि जब एक नेगेटिव एनर्जी को बीट करती है पॉजिटिव एनर्जी, तो आपके कामों में बेहतरी आ गई है। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे फिश साइन है, बर्ड साइन है और इसके अलावा प्लांट साइन है, तो सारे आपके लिए सपोर्टिव है। आप चाहते हैं कि इसको मजीद आप बेहतर कर सके और जल्द से जल्द आप अपने अल्लाह ताला से काम करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए अल्लाह ताला से मांगे। जैसे आपकी एक रूटीन में चेंज आया और आपके कामों में तब्दीली आना शुरू होगी, बहुत बड़ा चेंज है। नवंबर के इस महीने में आपके मामलात जो हैं बहुत ज्यादा रूहानी तौर पे ये चेंज हुए हैं, क्योंकि इसमें ट्विस्ट आया है, जो स्टेबिलिटी आई है। अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ पढ़े जरूर, अल्लाह ताला से जरूर मदद मांगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पैसे का अमल है और इसके अलावा ये रिज़्क लाएगा। रिज़्क आपकी हेल्थ भी है, आपकी शादी भी है, आपकी जॉब भी है, आपका वीजा भी है, इसमें बरकत होगी। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्या होगी इस वीक में, तो चेक करते हैं। कैप्रिकॉर्न आपके रूहानी मामलात क्या होने वाले हैं जी। कैप्रिकॉर्न आपकी चीजों में क्या तब्दीली आएगी, आप क्या करेंगे, तो जी कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी है, इसमें आपकी मीटिंग्स हो सकती है। आप शादी के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, वो होगा। मीटिंग आपकी किसी भी पॉजिटिव चीज के लिए है। आप स्टूडेंट हैं, आपके जॉब वीजा की मीटिंग है इन्वेस्टर से, या आप कोई भी अपने मामलात के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं, तो जो आपके पेंडिंग है वो जरूर करें, क्योंकि इस वीक में आपकी मीटिंग में पॉजिटिविटी है, मदद है। और आपने बड़ी जबरदस्त एक एनर्जी है इसमें कि आपने इन चीजों को बड़ा हाइड किया हुआ है, और आप चाहते हैं उसको एक एग्जैक्ट और राइट टाइम पे आप जो है एक्सपोज करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये काम आपके हो जाने हैं और इसके लिए आपने काफी एफर्ट भी किए हुए हैं। पहले आपको इनमें नाकामी फेस करनी पड़ी है, फेलियर्स आए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपकी ये चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी इस चीजों के लिए कुछ ना कुछ, हम आपको पढ़ाई, वजीफा, एक रूहानी रेमेडी जरूर देते हैं। तो अब सदके का एक अमल है, आपने जो काले माश है वो लेके 7 दफा दाएं या बाएं वार कर आपने किसी वीराने में इसको फेंक देना। ये सदका है आपका, आपकी नेगेटिविटी को खत्म करेगा और आपके कामों में मजीद जो है मदद लेके आएगा। लेकिन आपने वो 3 पाव या 1.25 पाव वो काले माश लेने हैं। ये क्वांटिटी आपने, ये अमल जरूर करें। इस अमल में, ये सदके का अमल है, आप सदका खुद से भी देते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में देते हैं, पैसे की शक्ल में देते हैं, कपड़े की शक्ल में, जूते की शक्ल में, लेकिन दाल का ये जो है अमल, ये आपके लिए इस वीक का है और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। एक्वेरियस के रूहानी मामलात क्या हैं, एक्वेरियस आप क्या करने वाले हैं इस वीक में जी। एक्वेरियस के मामलात क्या ट्विस्ट करते हैं, आपके जॉब, शादी, वीजा, तो देखते हैं कि आपकी तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी है एक्वेरियस। ये मुझे लगता है आज का जो इस वीक का हमारा ये पहला ज़ोडिएक साइन है जिसके जबरदस्त मामलात है। ये कोई भी काम में हाथ डाले, कोई भी चीज करें, इनके लिए कोई भी उस तरह की नेगेटिविटी नहीं आ रही। उनकी मीटिंग्स भी पॉजिटिव हैं, उनका पैसा भी जबरदस्त चल रहा है, उनके साथ दुआएं हैं, उनके मामला जो हैं कर्म वाले हैं। तो जी बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं कि ये रुके ना, ये मदद, ये मामलात आपके रूहानी कोई भी काम है उसमें हाथ जरूर डालें इस वीक पे, क्योंकि ये बहुत कम लाइफ में इंसान के ये टाइम आता है जहाँ पे वो जिस भी काम में जो भी चीजें करना चाहे वो कर पाता है। तो कोशिश करें कि आप इस वीक में जितने भी पेंडिंग काम है, रुके हुए हैं, जिनको करने में आपको डिसीजन में मुश्किल है, आप फील कर रहे हैं कि आपको ये भी नहीं करना चाहिए, तो यही बेस्ट टाइम है, आपको करना चाहिए। इस चीज को सस्टेन रखना चाहते हैं कि आपको ये इसमें मजीद मदद आए, तो आपने क्या करना है, चिराग का अमल है, उसकी इजाजत ले सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, वो जरूर करें, क्योंकि चिराग पे एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बरकत और मदद आती है। जुमेरात का ये अमल है, ये आपने जरूर करना है ताकि आपके मामलात में और बेहतरी है। स्पाइसेस आपको बहुत वेट करना पड़ता है और हम कहते हैं कि आपकी सबर का फल यही है कि आपके लिए कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी आए, फाइनेंस को लेके, आपके जॉब को, वीजा को, एजुकेशन, शादी है,
یا زندگی کی کوئی بھی معاملات ہیں، رزلٹ ہے آپ کا، تو دیکھتے ہیں پائسز آپ کو حالات کیسے سپورٹ کریں گے۔ تو آپ نے ایک تو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پیسہ ضائع نہیں کرنا۔ پیسے کے فیصلے جو کرنے ہیں نا، وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ پہ پیسے انویسٹ کر دیں، یا پیسہ جو خرچ ہو وہ کوئی ایسی جگہ پہ لگ جائے جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹریول کر سکتے ہیں، اور اچھا کوئی آپ کو رشتہ یا شادی ہے، اگر آپ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے یہ رائٹ ٹائم ہے۔ لیکن آپ کا اگر کوئی لاس ہوا ہے پیسوں کا، تو آپ کا وہ بھی یہاں پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس معاملے میں آپ کی مدد آئے گی، جس کی وجہ سے سپوز اگر کہیں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ ڈوب گئی ہے، تو آپ کو کہیں سے ان ایکسپیکٹڈ منی بھی آتی اس ویک میں نظر آ رہی ہے۔ تو ان ایکسپیکٹڈ منی اسی کو ملتی ہے جہاں پہ توکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انسان کو وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ تو اگر آپ کا کہیں پہ کسی بھی چیز کا لاس ہے پائسز والوں، تو وہ آپ کا ریکور اللہ تعالیٰ اس ہفتے میں، نومبر کے مہینے میں ضرور ہوگا۔ لیکن یقین والوں کا، اگر آپ اپنے یقین اور بھروسے کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام کے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے نام کی اسم اعظم ہے، ضرور کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور مزید مدد کریں گے، اور جتنا زیادہ آپ توکل کرتے جائیں گے اتنی بڑی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی۔